अपना रेडियो 96.9 एफएम। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। मैं हूं कविता। स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार। कविता, आज हम सब भारतवासियों के लिए विशेष दिन है। हाँ, क्योंकि आज है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस। तो आप सभी को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत बधाई। आज के इस विशेष अवसर पर हम लाए हैं विशेष कार्यक्रम आजाद भारत विकसित भारत। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति। दोस्तों, हमारा देश भारत एक महान देश है। इसकी महान संस्कृति, इसके अमन चैन और शांतमय वातावरण ने सदियों से सभी को अपनी ओर आकर्षित किया है और हमने पूरी धरती को अपना परिवार माना है ना कविता? जी हाँ उदय, अपने प्राचीन काल से लेकर आज तक हम एक समृद्ध संस्कृति, शांति और विश्व कल्याण की भावना के ध्वजवाहक हैं। लेकिन पाश्विक प्रवृत्ति के लोगों ने हमारी स्वर्ग से सुंदर धरती पर अपनी बुरी नजर बनाए रखी, हमें गुलाम बनाया और सदियों तक हमारे देश का आर्थिक शोषण किया, हमारे लोगों पर अत्याचार किए। लेकिन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए हमने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की और तब से लेकर आज तक एक स्वतंत्र एवं मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में विश्व पटल पर अपनी धाक हमने बनाई है। जी हाँ उदय, हमारे उदारवादी विचार, सबको गले लगाने की भावना का फायदा कुछ धूर्त लोगों ने उठाया और हमारी वैभवशाली परंपरा, धन धान्य से संपन्न हमारे प्यारे से देश में कोई लुटेरे बनकर तो कोई व्यापारी बनकर आए और हमें ही नुकसान पहुंचाया। हमारे देश के लिए मुगल काल और ब्रिटिश शासन किसी नरक से कम नहीं रहा। इन कालखंडों में भारतीय जनता, विशेष रूप से हिंदू समाज और संस्कृति को बहुत ही हानि पहुंचाई गई। मुगलों और अंग्रेजों ने अपने अपने नियम, अपनी अपनी मान्यताएं हम पे थोपी और सनातन संस्कृति को नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया। जी हाँ श्रोताओं, ये सत्य है कि हम भारतवासियों ने परतंत्रता का एक लंबा सफर तय किया है। गजनी जैसे लुटेरों का दंश झेला है, मुगलों का अत्याचार सहा है और अंग्रेजों द्वारा शोषण, जन विरोधी नीतियों के दिन भी देखे हैं। लेकिन हमारी भूमि की तासीर में परतंत्रता है ही नहीं। इसलिए गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए ये पवित्र भूमि वीर क्रांतिकारियों को जन्म देती रही हैं और इन क्रांतिकारी वीरों के दम पर हमने अपनी स्वतंत्रता अंग्रेजों के हलक से छीन ली। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए और तब से ये दिन हम सब के लिए पावन दिन बन गया। जी हाँ दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता में क्रांतिकारी वीरों की अहम भूमिका रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर, झांसी की रानी, शहीद आजम भगत सिंह जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। महात्मा गांधी जी की अगुवाई में एक और जहां शांति में धरना प्रदर्शन, सार्वजनिक बहिष्कार के साथ साथ संवाद के जरिए स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिश की जा रही थी, वहीं क्रांतिकारियों ने बंदूक और तलवार के दम पर अंग्रेजों को भारत से भगाने का प्रयास किया और अपने जीवन न्यौछावर करने को तैयार भी रहे। जी हाँ दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि सबसे छोटी उम्र में फांसी के फंदे को गले लगाने वाले खुदीराम बोस से लेकर युवाओं की शान शहीद आजम भगत सिंह के साहस और देशभक्ति के आगे अंग्रेजी शासन व्यवस्था हक्का बक्का हो गई थी। क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर ने राष्ट्रहित की गतिविधियों को गतिशील किया। अंग्रेजी हुकूमत ने उन पर सशस्त्र विद्रोह के चलते मुकदमा चलाया और 2 बार सजा भी सुनाई। उन्हें काला पानी की सजा दी गई। वहीं दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस की ओजस्विता, नेतृत्व क्षमता और भारत को आजाद कराने के उनके प्रयास से अंग्रेज इस कदर भयभीत थे कि उन्हें हर हाल में जीवित या मृत पकड़ना चाहते थे। इसी तरह चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, बख्त खां, चेतराम जाटव, बल्लू मेहतर, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर एवं वीरांगनाओं ने देश को फिरंगियों से स्वतंत्र कराने को लेकर अपने प्राणों की आहुति दी। इनकी हिम्मत और साहस ने भारत के आम लोगों को अपनी आजादी के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया।
तो कविता, आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं देशभक्ति से ओत-प्रोत ये गीत। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। पाए पानिया देकर ये दौलत पाई है, बुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियां, इतने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। वाकई ये गीत जब भी मैं सुनती हूँ तभी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिर्फ ये सोचकर ही कि हमारे कितने क्रांतिकारी, कितने वीर ऐसे हुए जिन्होंने भारत देश की आजादी के लिए अपने प्राण भारत माँ के लिए न्यौछावर कर दिए। अनगिनत अमर बलिदानियों की महान कुर्बानियों के दम पर हमें आजादी प्राप्त हुई है। आज के दिन इन महान वीर क्रांतिकारियों की कुर्बानी को याद करने का महान दिन है। प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, देशभक्तों को श्रद्धांजलि देने का अवसर है। बिल्कुल कविता, आज अगर हम खुले आसमान में चैन की सांस ले रहे हैं, उन्मुक्त पंछी की तरह स्वतंत्र हैं, तो सिर्फ इन महान स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत। 15 अगस्त के दिन देश के कोने कोने में उत्सव जैसा माहौल रहता है। स्कूल कॉलेजों में प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं और गली गली वीर बलिदानियों के जयकारों से गूंज उठती हैं। नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन होता है, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय देशवासियों को संबोधित करते हैं, अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि देते हैं और देश की विकास यात्रा के बारे में जनता को अवगत कराते हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने हर क्षेत्र में उन्नति की है। शिक्षा, चिकित्सा, तकनीक से लेकर गगन तक के सफर में हमारे प्यारे से देश ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। हाल ही में चंद्रयान 3 ने तो कमाल ही कर दिया, जब चांद के दक्षिणी ध्रुव जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा, वहां हमने अपने तिरंगे को फहराया है। हमारी सेना दुनिया की शक्तिशाली सेनाओं में शुमार है। जी हाँ कविता, दुनिया को हमने शून्य दिया, योग का ज्ञान दिया, तमाम ज्ञान विज्ञान के साथ शांति का मार्ग भी बताया है, क्योंकि हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति इतनी उत्कृष्ट रही है, जिसकी रोशनी से सदैव विश्व का कल्याण होता रहा है। दोस्तों, इस बार हम अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस बार की थीम है विकसित भारत। हम आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें अपनी उपलब्धियों पर बहुत गर्व होता है। आजादी पाने के तुरंत बाद हमने लोकतांत्रिक देश की बुनियाद रखी, स्वयं के लिए पवित्र संविधान की रचना की और भारत के सभी लोगों को अपने देश के निर्माण में सहभागी बनाया, यानी छुआछूत भेदभाव को समाप्त करते हुए सबको बराबर का अधिकार दिया। ब्रिटिश शासन द्वारा शोषित, पीड़ित और निरक्षर बनाई गई जनता को शिक्षा प्रदान करने की दिशा में हमने खूब काम किया और आज हम विश्व में ज्ञान विज्ञान के लिए जाने जाते हैं। भारतीय योग को पूरी दुनिया ने अपनाया है। वर्तमान में भारत तीव्र गति से विकसित भारत की ओर अग्रसर है। यहाँ ऊर्जा से भरपूर युवा शक्ति है, एक मजबूत नेतृत्व है और हमारे पास एक सपना है, पुनः विश्व गुरु बनने का। तो इस स्वप्न को हम और आप मिलकर पूरा कर सकते हैं। भारत का एक एक नागरिक जब इस स्वप्न को पूरा करने की दिशा में जागृत हो जाएगा, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब हम विकसित भारत बन जाएंगे। जी हाँ उदय, आज के इस अवसर पर हम सबको प्रण लेना चाहिए कि देश की सेवा, देश के लिए मर मिटने की भावना और इसे विकसित भारत बनाने को लेकर प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने इस देश को बुलंदियों पर ले जाएंगे। हाँ दोस्तों, हमारी पहचान पुरुषार्थ है, मेहनत है, ईमानदारी है और सदैव ज्ञान अर्जन करने की प्रवृत्ति भी है। तो अपनी इन विशिष्टताओं के साथ जीवन जीने का संकल्प के साथ आगे बढ़ते चलें और अपने अपने क्षेत्र में उन्नति करते रहें। इसी से हम विश्व गुरु बन पाएंगे। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ अब हम दोनों को दीजिए अनुमति। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।
ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM